ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों आज है 24 मार्च 2021 और आज भारत में थिएटर में रिलीज हुई है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। अमेरिका में इस फिल्म को एक हफ्ते बाद रिलीज किया जाने वाला है 31 मार्च को। वहां पर ये फिल्म थिएटर और HBO मैक्स दोनों पर एक साथ में रिलीज होने वाली है, पर अमेरिका को छोड़ के बाकी सभी देशों में आज ही 24 मार्च को इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। मैंने आज सुबह इसका हिंदी वर्जन देखा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और इसकी हिंदी डबिंग कैसी थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ये फिल्म हॉलीवुड के लीजेंडरी स्टूडियोज के मॉन्स्टरवर्स की चौथी फिल्म है। अभी मॉन्स्टरवर्स क्या है, गॉडजिला फिल्म फ्रेंचाइजी की कौन से नंबर की ये फिल्म है, इस सीरीज को कब रिबूट किया गया था, रिबूट सीरीज की कौन से नंबर की फिल्म है, ये सारी बातें मैंने आपको 2019 में जब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स रिलीज हुई थी तो उसके रिव्यू में ही ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। पर बहुत सारे मित्र नए हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं, कई मित्र पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा संक्षेप में हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मॉन्स्टरवर्स वगैरह क्या है। अब देखिए, ओवरऑल जो गॉडजिला फिल्म फ्रेंचाइजी है उसकी ये 36वें नंबर की फिल्म है, 36th ये फिल्म है। इन 36 फिल्मों में से 32 फिल्मों को जापान के टोहो स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। बाकी की जो बची हुई 4 फिल्में हैं उन्हें कंप्लीटली हॉलीवुड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इन 4 फिल्मों में से सबसे पहली गॉडजिला पर आधारित फिल्म रिलीज हुई थी 1998 में गॉडजिला नाम से ही, और उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ट्राइस्टार स्टूडियोज ने। इसके बाद अभी कुछ वर्ष पहले हॉलीवुड के ही लीजेंडरी स्टूडियोज ने गॉडजिला फिल्म फ्रेंचाइजी के राइट्स खरीद लिए जापान के टोहो स्टूडियोज से, और उस सीरीज को उन्होंने रिबूट किया, और उस रिबूट सीरीज की पहली फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में गॉडजिला नाम से ही। इसके बाद लीजेंडरी स्टूडियोज ने किंग कॉन्ग फिल्म फ्रेंचाइजी के भी राइट्स खरीद लिए, उस सीरीज को भी उन्होंने रिबूट किया, और किंग कॉन्ग के रिबूट सीरीज की पहली फिल्म रिलीज हुई थी 2017 में कॉन्ग स्कल आइलैंड नाम से। उसी समय लीजेंडरी स्टूडियोज ने कहा था कि ये जो गॉडजिला और किंग कॉन्ग का अलग अलग यूनिवर्स है इन्हें हम एक साथ में शेयर करने वाले हैं, और इस शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स को उन्होंने नाम दिया मॉन्स्टरवर्स नाम दिया। इसके बाद 2 वर्ष के बाद में यानी 2019 में गॉडजिला का एक और सीक्वल उन्होंने रिलीज किया गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स नाम से, और उसी समय उन्होंने कहा था कि गॉडजिला और किंग कॉन्ग हम आमने सामने लाने वाले हैं, और उस फिल्म को उन्होंने नाम दिया था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। इस बारे में मैंने आपको 2019 में ही हमारे किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के रिव्यू में बताया था। ये फिल्म वैसे 2020 में रिलीज होने वाली थी, पर कोरोना महामारी के कारण एक वर्ष इसे आगे धकेल दिया गया था, और अभी जाकर 2021 के मार्च में इसे रिलीज किया गया है। तो ये तो हो गई गॉडजिला फिल्म फ्रेंचाइजी की दृष्टि से बात। अगर किंग कॉन्ग फिल्म फ्रेंचाइजी की हम बात करें तो ओवरऑल जो किंग कॉन्ग फिल्म फ्रेंचाइजी है उसकी ये 12वें नंबर की फिल्म है, यानी 12 फिल्में इसके पहले किंग कॉन्ग पर आ चुकी है। उनमें से जो 7 फिल्में थी वो हॉलीवुड के स्टूडियोज़ की थी, 2 फिल्में जापान की ही टोहो पिक्चर्स की थी, टोहो स्टूडियोज़ की थी, और 3 फिल्में डायरेक्ट टू होम एनिमेटेड फिल्म्स थी। चलिए, लगभग पूरी जानकारी मैंने आपको इस गॉडजिला और किंग कॉन्ग फिल्म सीरीज के बारे में यहाँ पर दे दी है, मल्टीवर्स के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को डायरेक्ट किया है एडम विनगार्ड ने, जिनकी 2011 की यू आर द नेक्स्ट ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल रही थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था उस फिल्म को। पर उसके बाद उनकी जो लगातार 3 फिल्में रही है पिछली, उसे क्रिटिक्स के साथ नहीं ऑडियंस ने भी सिरे से खारिज कर दिया था, पूरी तरीके से नकार दिया था। खासतौर पर उनकी जो पिछली फिल्म थी 2017 की डेथ नोट, उसका हमने रिव्यू भी किया हुआ है। उस फिल्म के बारे में तो पूछिए मत, मतलब उस फिल्म को देखना मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कहूंगा। उसका हमारा रिव्यू आप जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग इस फिल्म के बारे में। अब संक्षेप में पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का जब मैंने रिव्यू किया था तो उसमें संक्षेप में मैंने उस फिल्म के बारे में कहा था कि अगर एक लाइन में मुझे रिव्यू करना हो उस फिल्म का तो आंखों और कानों को सुकून देने वाली पर सर को दर्द देने वाली, ऐसा मैंने किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के बारे में कहा था। अब बात करें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की, तो इसे मैं आंखों और कानों को सुकून देने वाला तो नहीं कहूँगा, पर विजुअल्स अच्छे थे, एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विजुअली स्टनिंग इसके विजुअल्स को, एक्शन सीक्वेंसेस को मैं नहीं कहूँगा। हालांकि जो गॉडजिला और कॉन्ग के बीच के जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे वो अच्छे थे, पर यहाँ पर केवल गॉडजिला और किंग कॉन्ग ये दोनों ही हमें दिखाई देते हैं। बाकी बात करें हम किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की, तो वहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स, काइजू मॉन्स्टर्स, टाइटन्स जिन्हें कहा गया है, इतने सारे थे अलग अलग प्रकार के कि पूछिए मत। खासतौर पर किंग गिडोरा और रोडेन जब वो ज्वालामुखी में से निकलता है और किसी गांव के ऊपर से जब वो जाता है ना, बाप रे बाप, पूरा का पूरा वो गांव राख हो जाता है। तो वो जो कुछ विजुअल इफेक्ट्स थे, जो ग्राफिक CGI वगैरह था, वो बहुत ज़्यादा विजुअली स्टनिंग था, और इसलिए मैंने किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स को आंखों को सुकून देने वाला कहा था। पर वैसे कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे विजुअल्स या कुछ बहुत अलग अलग प्रकार के वो काइजू मॉन्स्टर्स वगैरह यहाँ पर किंग ऑफ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें नहीं दिखाई देते। केवल गॉडजिला है, कॉन्ग है, थोड़े बहुत जब वो हेलो अर्थ बीच में जाते हैं पृथ्वी के, तो वहाँ पर कुछ
एक दो अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स मॉन्स्टर्स हमें दिखाई देते हैं, पर वो बस कुछ एक आध मिनट के लिए, ज़्यादा कुछ उनको स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। ज़्यादातर समय हमें बस किंग कॉन्ग और गॉडजिला ही दिखाई देता है। ऊपर से किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में देखिए जो किंग गिडोरा था, उसके जो पावर्स थे ना, मैंने आपको किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के रिव्यू में भी कहा था कि उसके पावर्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अकेला गॉडजिला इसे हरा पाएगा या नहीं, पर वैसा कुछ बिल्कुल सांसें थाम कर देखने वाला एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग हमें नहीं देती है। क्योंकि एक तो देखिए गॉडजिला के जो पावर्स है, जो एटॉमिक हिट बीम उसके मुंह से निकलती है, रेड ब्लू जो भी है, तो वो पावर्स ही कुछ अलग ही लेवल के हैं गॉडजिला के पास में। और उसके सामने किंग कॉन्ग का अगर हम देखें तो उसकी जो शरीर की जो त्वचा है वो गॉडजिला के उतनी ज़्यादा पावरफुल वो नहीं है। और इस कारण से किंग कॉन्ग के बारे में पहले ही हम थोड़ा सा बुरा फील करते हैं कि यार ये कुछ मैच नहीं करते, दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं ये बात। इसके अलावा एक और जो एक टाइटन की या जो भी है, वो मैं यहाँ पर आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, उसकी जो एंट्री बाद में एंडिंग में होती है एक अलग तीसरे टाइटन की, तो उसे भी कुछ बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। जैसे ही उसकी एंट्री होती है 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर तो उसको खत्म कर दिया जाता है। पर मैं इसको बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग नहीं कहूँगा। गॉडजिला कॉन्ग इन दोनों के बीच के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हम इंजॉय करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर फिल्म और बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती थी। बाकी रही बात स्टोरी और कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर दोनों ही फिल्में एक जैसे ही है, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स भी और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग भी, क्योंकि दोनों ही फिल्मों में जो स्टोरी थी, कैरेक्टर्स थे, वो सर को दर्द देने वाले थे, बिल्कुल ही इलॉजिकल थे। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी बहुत सारी बातें बहुत इलॉजिकल थी, जैसे कि वो जो 2 बच्चे मिली बॉबी ब्राउन और उसके साथ में एक और उसका फ्रेंड दिखाया है, और एक और जो एक पॉडकास्ट करने वाला कैरेक्टर है, वो तीनों मिलकर ये जो इतनी भयानक एपेक्स जो एक कंपनी उन्होंने दिखाई है जो खतरा बन गई है दुनिया के लिए, उनके बहुत सिक्योर ऐसे लैब में एकदम चुटकी बजाते ही आसानी से घुस जाते हैं। वो बात एकदम एक तो गले से नीचे उतरती नहीं है। इसके अलावा जो पृथ्वी के सेंटर में से जो हेलो अर्थ उन्होंने जो कहा है, वहाँ से ऊर्जा का स्रोत उनको ऊपर लेना होता है, और वो कैसे लेते हैं, डाउनलोड करके ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर नीचे कंप्यूटर से वो कुछ उसका एक पार्ट निकालते हैं और वो डाउनलोड होता है ऊपर ऊर्जा का स्रोत कंप्यूटर से। मतलब इसमें क्या लॉजिक हुआ भाई। कई सारी ऐसी बातें थी फिल्म में जो काफ़ी हमें इलॉजिकल लगती है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग केवल 1 घंटे और 52 मिनट की फिल्म है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2 घंटे और 10 मिनट से भी ज़्यादा की फिल्म थी। अभी जो 1 घंटे और 52 मिनट है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के, उसमें से भी आप 15 मिनट तो छोड़ दीजिए स्टार्ट और एंड क्रेडिट के, तो बचे केवल गिने चुने 1 घंटे और 40 मिनट। तो लेंथ भी फिल्म की काफ़ी कम थी, उसमें भी स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी कुछ खास ऐसे उन्होंने मेहनत नहीं की थी, यानी कुछ हम कैरेक्टर्स के लिए बहुत अंदर से फील कर पाए, उनके लिए जुड़ पाए। ऐसा कोई भी ज़्यादा कैरेक्टर से हम फिल्म में जुड़ नहीं पाते हैं। मिली बॉबी ब्राउन के कैरेक्टर को भी उन्होंने पूरी तरीके से फिल्म में एक प्रकार से वेस्ट ही कर दिया था। इसके अलावा फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था, वहाँ पर तो वो कब इंटरवल आ जाता है पता ही नहीं चलता। मैं सुबह देखने के लिए गया और फिल्म में कुछ हुआ ही नहीं था और अचानक से इंटरवल आ जाता है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि एक 1 टाइम वॉच अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों के साथ में तो देख सकते हैं। मतलब ये हाल ही में कुछ जो हॉलीवुड बॉलीवुड की जो फिल्में वगैरह दूसरी आई हुई है, उनसे तो कई गुना अच्छी फिल्म है। ऑब्वियसली आप थिएटर में से एंजॉय कर सकते हैं। कुछ विजुअल्स कोई ख़राब नहीं थे, पर जितना हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ जितना फिल्म को जिस प्रकार से प्रमोट किया गया था, या जो पिछली फिल्म थी किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, उसकी अपेक्षा और कुछ एक लेवल ऊपर हम इस फिल्म को देखना चाह रहे थे। उस दृष्टि से मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट करती है। पर वैसे कोई फिल्म अगर एक सोलो फिल्म हम इसको हम देखें तो वैसे कुछ फिल्म बहुत ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट नहीं करती है। एक बार अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के देख सकते हैं। हिंदी डबिंग की हम बात करें तो मुझे पर्सनली हिंदी डबिंग पसंद आई। वैसे भी कुछ ज़्यादा ऐसे डायलॉग्स वगैरह फिल्म में थे ही नहीं, और कुछ बॉलीवुड के रेफरेंस वगैरह भी उन्होंने नहीं दिए थे। तो आप इसे अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में ऑब्वियसली कोई सेक्स और न्यूडिटी नहीं है। थोड़े बहुत एक्शन सीक्वेंसेस, वायलेंस वगैरह है जो आराम से बच्चे देख सकते हैं। सेंसर बोर्ड ने इसे यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।